Good evening, friends. My name is Abhay Singhi from Kopargaon. I have done my engineering in electronics and telecommunication. I am in the business of packaging industry. मैं आज अपने क्लास के बारे में बोलने वाला हूँ। आर्ट्स कंसल्टेंट्स प्राची मैम आपके बारे में बहुत कुछ बोलने के लिए। आपने एक क्लास कोपरगांव ऐसे शहर में शुरू किया जहाँ स्टूडेंट्स को ऐसा क्लास नहीं था पहले ऐसे क्लास अवेलेबल नहीं था कोपरगांव में। आपने एक क्लास कोपरगांव में शुरू किया, इससे आप अभी स्टूडेंट्स को कहाँ बाहर सिटीज़ में जाना नहीं पड़ता है। और ये सबसे अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स अपने कॉलेज में रहते हुए एट द टाइम ऑफ एजुकेशन उसको ये पर्सनालिटी सब डेवलपमेंट करने को मिलता है। पहले लोग पूरा एजुकेशन करके फिर आफ्टर ग्रेजुएशन को अपनी डेवलपमेंट करने सिटीज़ में जाते थे, पर इसके कारण ये क्लास अपने गांव में हुआ है। इससे बहुत फ़ायदा हुआ है और मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि मैं पहले कुछ किया नहीं क्लास ऐसे कुछ, और अभी यहाँ आके मुझे पब्लिक स्पीकिंग में बहुत कुछ सीखने मिला। जैसे मैं पब्लिक स्पीकिंग में डरता था पहले, तो अभी आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ और बोल रहा हूँ, यही आप प्राची मैम की वजह से। जैसे मैम ने पूरे कोर्स में बहुत कुछ सिखाया। जैसे अभी मेरे बिजनेस स्ट्रैटेजी, हाउ टू डेवलप अ बिजनेस, अगर बिजनेस नया शुरुआत कर रहे हो तो उसे कैसे किया जा सकता है, उसे कैसे लाइन आउट करना चाहिए, वो सब स्ट्रैटेजीज मैम ने सिखाई। जैसे बिजनेस के गोल्स, हाउ टू सेट अ गोल। अगर आपने विजन और यू हैव अ वेरी लॉन्ग विजन, अगर आपने गोल्स 20 साल प्लानिंग, जैसे मैंने 20 साल का गोल बनाया है, और उसे पाने के लिए शॉर्ट टर्म गोल करना जरूरी है। और वैसे वो कैसे करते हैं, हर एक दिन का, हर एक हफ्ते का, हर एक महीने का गोल सेट किया है, तो वो सेट कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उसे कैसे पा सकते हैं, यह मुझे प्राची मैम ने सिखाया। नेक्स्टली मुझे फाइनेंशियल गोल के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, ऐसे कुछ करना चाहिए या ये सब यही पे सीखा हूँ मैं। फाइनेंशियल गोल प्लानिंग ये शब्द भी सुना नहीं था मैंने, इसके बारे में तो दूर की बात, पहले गोल सेटिंग ये भी पता नहीं था। ये सीखने के बाद मैडम ने फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सिखाया। अगर अपने गोल्स है और यू हैव अ लॉन्ग टर्म गोल, उसे कैसे पाए, उसको क्या इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, अपने गोल्स पाने के लिए कितने पैसे जरूरी है और ये कैसे पा सकते हो आप, ये सब हमें फाइनेंशियल गोल्स प्लानिंग के बारे में सिखाया। उसमें सब कितना पैसा लगने वाला है, कितना टाइम जाने वाला है, अगर ये टाइम में इतना पैसा कमाना है तो आप कैसे प्लानिंग करेंगे, उसे कैसे पा सकते हो ये। और मुझे ये बहुत कुछ सीखने मिला, ये बहुत फायदेमंद रहा मेरे बिजनेस में। और अभी मुझे आगे जो गोल्स है मेरे, उसे पाने के लिए मुझे ये बहुत फायदेमंद है। जैसे मुझे डर लगता था, मुझे बॉडी लैंग्वेज में बहुत अनकंफर्टेबल रहता था मेरे लिए, हाउ टू एक सबके सामने बोलना, और बॉडी लैंग्वेज भी आपने सिखाई। पहले कैसे खड़ा रहना वो कुछ नहीं, तो मुझमें ये इम्प्रूवमेंट है। यहाँ पे वॉइस मॉड्यूलेशन पे भी बहुत सिखाया जाता है। पब्लिक स्पीकिंग में वॉइस मॉड्यूलेशन पे बहुत ध्यान देता है मैम। मिरर थेरेपी ये तो सबसे बड़ी और बढ़िया थेरेपी है, जो अपने खुद को मिलाती है अपने आप से। इस चीज़ में जैसे अपन अपने आप से मिलते हैं तो बहुत खुश होते हैं, कैसे, और अपने आप से मिलने के बाद हर रोज़ आप खुद से मिलोगे, खुद से जानोगे और बहुत कुछ अपने बारे में खुद को जानेंगे, खुद के बारे में जानने को मिलेगा। और वो जानने के बाद अपने को पता चलता है कि अपन क्या कर सकते हैं अपने आप से, अपने बिजनेस में क्या फ़ायदा हो सकता है अपने खुद का, अपने कौन से स्टेज पे रहना चाहिए, अपने काम क्या है, वो अपन एक बार अपने खुद के बारे में एनालिसिस करने के बाद वो मिरर थेरेपी एनालाइज करती है, अपने को एक सिखाते हैं। वो मिरर थेरेपी करते हो अब
खुद के बारे में बहुत कुछ सीखने मिलता है फिर। मैम ने एक ड्रीम फोटो बनाने लगाया था, जैसे कि ये फोटो मैंने बनाया है कि ये फोटो मैंने अपने 20 साल के बाद मैं ऐसे मैगजीन पे आऊँगा, ये ऐसे सोच के मैंने एक फोटो बनाया मेरे ड्रीम्स का। एंड और ये ड्रीम्स कंप्लीट करने के लिए जो गोल सेटिंग्स और फाइनेंशियल सेटिंग्स जो मैम ने सिखाई, वो इस गोल को पाने के लिए मैं उसे फॉलो करूँगा। मैम ने बहुत कुछ सिखाया, जैसे सिटिंग एटिकेट, डाइनिंग एटिकेट, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट भी ये एक नई फील्ड थी मेरे लिए। ये मैंने भी इसे कुछ पहले सुना ही नहीं था इसके बारे में। जैसे मैम ने बताया कि पेपर वर्क इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग हो, गोल सेटिंग हो, टाइम मैनेजमेंट हो, एनी ऑफ द थिंग्स, जैसे बिजनेस स्ट्रैटेजीज, आपकी गोल्स अगर पेपर वर्क नहीं करे तो अपने हवे में बातें हवे में रहती है, एंड वी विल नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन द अपने गोल्स पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। अपने टाइम कितना वेस्ट हो रहा है वो भी पता नहीं चलता है अगर अपन पेपर वर्क नहीं करेंगे तो। इससे टाइम मैनेजमेंट में भी हमने बहुत कुछ सीखा कि किसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए, किसको प्रायोरिटी देना चाहिए, कौन से काम को कितनी प्रायोरिटी दे, ये मुझे सीखने मिला। और दिन में कितना टाइम वेस्ट हो रहा है अपना, पहले बहुत वेस्ट होता था मेरा टाइम पास ज़्यादा होता था, मेरा काम कम होता था। ये एनालाइज करने के बाद मुझे पता चला कि अपना टाइम कितना वेस्ट हो रहा है, इसलिए पेपर वर्क बहुत ज़रूरी है। डाइनिंग एटिकेट सिखाया हमें, बॉडी लैंग्वेज सिखाया मैम ने, फिर माइक थेरेपी, डस्टबिन थेरेपी। ये थेरेपी इतनी बढ़िया थेरेपी है कि ये थेरेपी करते वक्त पूरा फ्रेश होता हूँ मैं, फुल एनर्जी आती है मुझमें, मुझे ऐसा अलग ही दुनिया में आया वैसे लगता हो थेरेपी करते वक्त। और इतना फ्रेश लगता है कि मैं कुछ भी करूँ, कहीं भी अभी जैसे अपन थक के आए हैं और थकान महसूस हो रही है, तो ये थेरेपी करने के बाद पूरी थकान निकल जाती है, टोटल फ्रेश, जैसे नया दिन शुरुआत हो रहा है, इतनी फ्रेशनेस आती है मेरे में। मैम ये क्लास करके बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। रियली थैंकफुल फॉर डूइंग योर क्लास एट यू। मैम ने ये क्लास शुरू करके बहुत लोगों को, और गांव में शुरू किया, सबसे बड़ी बात ये लोगों को एक संधि है कि यहाँ आके सीखे, कुछ गांव में डेवलप करे, खुद पे डेवलप करे गांव में रह के, क्योंकि सभी लोगों को ऐसा लगता है कि सिटीज में मिलता है सब कुछ, पर ऐसा कुछ नहीं, हमारे गांव में भी मिलता है और हम उसे देखते नहीं हैं। हम उसे देखे, पहचाने और अपने लिए क्या फायदे है, क्या अच्छा है, वो सब हम सीख सकते हैं इस क्लास में आके। मैं दो ही शब्द बोलूँगा कि मैम ये आपका क्लास बहुत आगे बढ़े और हम आपके साथ हैं, हमें भी आपका साथ लगेगा। हम आगे बिजनेस में जो भी करेंगे आपसे कंसल्ट करेंगे, कहीं भी डिफिकल्टीज आए क्या है, एंड आई प्रॉमिस कि आई विल फॉलो द स्ट्रैटेजीज गिवन बाय यू फॉर द बिजनेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ माई बिजनेस एंड द ग्रोथ ऑफ माई बिजनेस। और अपने गोल्स पाने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा आपसे कंसल्ट करूँगा कहीं डिफिकल्टीज आने के बाद। एंड आई एम रियली थैंक्स अ लॉट मैम।